हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कोरोना वैक्सीन के सफल चयन को लेकर स्वास्थ्य विभाग का ड्राई रन मॉक ड्रिल। कैसे लगेगा कोरोना वैक्सीन, इसका पूरा होगा रिहर्सल। बहादुरपुर में गिरे जलमीनार मामले में जिलाधिकारी हुए सख्त, कड़ी कार्रवाई का दिया निर्देश। सोना लूट कांड में कुछ और गिरफ्तारी और अच्छी खबर की आहट। समस्तीपुर में चल रही छापेमारी और बंद पेट्रोल पंप में कटिंग करते समय ब्लास्ट, 2 हुए घायल। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। Easy finance available. हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। कोविड-19 का वैक्सीन 21 में, जी हां, ये वैक्सीन ईयर कहा जाए। 1 जनवरी आते ही वैक्सीन आने की आहट, उसकी गुगाहट और सुनी जो उनके आने की आहट, हमने अपनी व्यवस्था को सजा लिया। जी हां, मॉक ड्रिल होगा। एक तरह से अपराधियों पर नकेल कसने के लिए, किसी आपदा से निपटने के लिए तो आपने मॉक ड्रिल सुना होगा। संभवतः पहली बार आजाद भारत में स्वास्थ्य के प्रति सजगता और ड्राई रन जिसे कहते हैं या मॉक ड्रिल कहें, वह दरभंगा में 3 जगहों पर होगा। यानी किस तरह से जो आम लोग हैं वे आएंगे वैक्सीन दिलाने, वैक्सीन देने की क्या प्रक्रिया होगी, वैक्सीन ले जाने की क्या प्रक्रिया होगी, यह पूरा एक रिहर्सल, एक ट्रेलर फिल्माया जाएगा। यानी ये तैयारी जहां चूक हुई उसे ठीक किया जाएगा, व्यवस्था दुरुस्त किया जाएगा। यानी 1 सप्ताह के अंदर वैक्सीन आने की आहट है और उसी की तैयारी की सुगबुगाहट। कोरोना एक ऐसा नाम जो सदियों तक याद रहेगा। कोविड-19 इसलिए कि 31 दिसंबर 2019 को वुहान में पैदा हुआ कोरोना, कोविड ने पूरे दुनिया में हड़कंप मचा दिया। 2020 कोरोना के नाम से जाना जाएगा, लेकिन 2021 कोरोना वैक्सीन के नाम से जाना जाए, इसके लिए पूरी तैयारी विश्व स्तर पर और भारत में 1 जनवरी नए वर्ष की जो शुभकामना के साथ ही कोरोना वैक्सीन आने की आहट, सुगबुगाहट, और जिस तरह मेहमान आते हैं और लोग गरीब खाना को सजाते हैं, कोरोना वैक्सीन आने से पहले उसकी सारी तैयारी, सारा चयन कि कोई छूट न पाए। पोलियो का चक्र जिस तरह चला है, ये तजुर्बा है हमारा स्वास्थ्य कर्मियों का, टीका लेने का, वैक्सीन देने का। उसी के तर्ज पर पूरा सिस्टम चयन, और 8 जनवरी को ये एक रन होगा, ड्राई रन, जिसे मॉक ड्रिल कह सकते हैं। कोरोना मॉक ड्रिल 2 बार हुआ। एक बार हुआ कि किस तरह अगर पॉजिटिव निकल जाए
तो उनकी रक्षा करनी है। जिलाधिकारी ने स्वयं इस मॉक ड्रिल में भाग लिया, निरीक्षण किया था। और किसी घर में कोरोना पॉजिटिव निकल जाए, किसी मोहल्ले में, तो दूसरे को बचाते हुए किस तरह मरीज को आइसोलेशन में ले जाना है। और ये तीसरा मॉक ड्रिल जिसमें सुखद आहट, एहसास, एक अनुभूति, ताकि हम इससे निकल पाए। जिस तरह 1918 में स्पेनिश फ्लू ने तहलका मचा दिया था, 10 करोड़ मौतें हुई थी, और स्पेनिश फ्लू मई 1918 में आया था। उसे जाते जाते 1920 मार्च लग गया था। 22 महीने तक उसने त्राहिमाम मचा दिया था। भारत की जनगणना पहली बार 1911 से 1921 के बीच घटी थी। सूत्र के अनुसार 5 करोड़ लोग मारे गए थे। लेकिन आज अगर हम देखते हैं तो बढ़ते आधुनिक दौर में उससे सुखद अनुभूति। ये अलग बात है कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हुए और लगभग 99 लाख लोगों ने कोरोना को मात दे दिया है। मौत का सिलसिला अभी हमारे यहाँ जारी है। जब तक वैक्सीन लग नहीं जाता, कोरोना अपना काम कर रहा है। लेकिन जिंदगी की गाड़ी पटरी पर लाते हुए, इससे जूझते हुए, लगातार इस जंग को जीतने की कोशिश में ड्राई रन, मॉक ड्रिल चलेगा। ये संभवतः स्वास्थ्य विभाग में एक सबसे बड़ा मॉक ड्रिल होगा, जिसकी तैयारी जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने की है। चयन सिस्टम होगा। क्या होगा? कल 8 जनवरी है, मॉक ड्रिल होगा। 3 स्थलों पर इसका ड्राई रन होगा, जिसमें डीएमसीएच प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहादुरपुर और पारस हॉस्पिटल शामिल है। ड्राई रन की तैयारी को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में बैठक हुई। कैसे निपटना है ताकि जब वैक्सीन आए तो चक्र में कोई छेद न रह जाए, कोई छिद्र न रह जाए। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार मिश्र प्रथम चरण में दरभंगा के 43 स्थलों पर स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कर्मियों का टीकाकरण किया जाएगा, उसका ड्राई रन करेंगे। 22 सरकारी एवं 21 निजी टीकाकरण स्थल इसमें शामिल है। 2200 स्थल को कोल्ड चैन पॉइंट बनाया गया है। सभी प्रखंड के पीएचसी, डीएमसीएच एवं 3 शहरी पीएचसी शामिल है। दूसरे चरण के टीकाकरण में बुधवार टीकाकरण किया जाएगा। 8 जनवरी एक ऐतिहासिक दिन होगा, जिसे हम ट्रेलर कह सकते हैं। ड्राई रन, मॉक ड्रिल। जिलाधिकारी ने जिला स्वास्थ्य समिति दरभंगा एवं जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी को मिलकर अंतिम तैयारी कर लेने का निर्देश दिया है। कोई चूक हो जाए तो इसकी भरपाई जब वैक्सीन आएगा तो उसे पूरा करना है। ड्राई रन के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रोटोकॉल बनाया गया। कोविड-19 टीकाकरण के लिए प्रत्येक टीकाकरण स्थल पर 3 कमरे होंगे। आप इसे समझिए क्या होगा। एक से प्रवेश किया जाएगा, दूसरे में टीकाकरण होगा और तीसरे कमरे से निकास होगा, यानी वापस नहीं आना है, 1 वे। प्रत्येक दल में 4 कर्मी होंगे, 1 पदाधिकारी होंगे, यानी ये 5 लोगों की टीम होगी जो सभी मास्क पहने होंगे। प्रवेश स्थल पर वैक्सीनेशन ऑफिसर रहेंगे जो यह देखेंगे कि पंजीकृत लाभार्थी हैं, और वह देखेंगे जो पंजीकृत लाभार्थी हैं वह अपने हाथ को धोने या सैनिटाइज करने के बाद ही स्थल में प्रवेश किया। गैर पंजीकृत लाभार्थी को आगे के मार्गदर्शन और परामर्श के लिए चौथे वैक्सीनेशन ऑफिसर के पास भेजा जाएगा। पहले कमरे में वेटिंग हॉल होगा, प्रतीक्षालय, जहां उसकी तापमान की जांच की जाएगी तथा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वह फेस मास्क पहने हुए है। इसके बाद वह प्रतीक्षालय वेटिंग रूम में बैठकर अपनी बारी का इंतजार करेगा। बारी आने पर वह टीकाकरण कमरे में जाएगा, जहां उसका सत्यापन आधार कार्ड या अन्य फोटोयुक्त सरकारी कार्ड से किया जाएगा। टीकाकरण हो जाने के बाद जो लाभार्थी हैं ऑब्जर्वेशन रूम में आधे घंटे बिताएंगे, यानी कोई दवा का रिएक्शन होगा तो उससे तुरंत स्वास्थ्यकर्मी निपट सके। आधे घंटे तक सामान्य स्थिति में रहने के बाद ही उसे बाहर जाने की अनुमति होगी। जो पर्दानशी महिलाएं हैं उनकी पहचान के लिए एक महिला स्वयंसेवक की भी मदद ली जाएगी। वैक्सीनेशन स्थल पर भीड़ न हो, इसके लिए पंजीकृत लाभार्थियों को उस वैक्सीन तिथि को बुलाया गया है, वे ही आएंगे। उन्हें निर्धारित तिथि के पूर्व उनके मोबाइल पर मैसेज जाएगा।
वैक्सीनेशन के बाद लाभार्थियों को बताया जाएगा कि कौन सा कोविड टीका दिया गया है। अगर उन्हें किसी प्रकार की परेशानी होगी तो निकट के अपने आशा एएनएम चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करेंगे। लाभार्थी के वैक्सीनेशन के दूसरी खुराक के टीकाकरण की सूचना एसएमएस के द्वारा दी जाएगी। वैक्सीनेशन के बाद भी उन्हें कोविड-19 से सुरक्षा के लिए जारी निर्देश का पालन लगातार करते रहना होगा। कोविड-19 टीकाकरण के लिए 0.5 ml का 5,38,000 सिरिंज भी आ चुका है। आया नहीं है तो वैक्सीन जो आने वाला है और उसके लिए पूरी तैयारी। जिले में 400 AEFI किट्स उपलब्ध है। AEFI किट्स में एड्रोलिन इंजेक्शन, हाइड्रोकोर्टिसोन, रिंगर, लैक्टेट, नॉर्मल सेलाइन, 5% डेक्स्ट्रोएज, IV ड्रिप सेट, एस्कैल्प वैन सेट, 0.2 IV कैनोला, सिरिंज 5 ml, 24-26 का GIM निडिल, 2 सेट्स और खाली CRFS शामिल है। ये किट्स आपात स्थिति के लिए चिकित्सकों के पास उपलब्ध रहेंगे। एक पूरा चैन, एक पूरा प्लान। टीकाकरण करने वाले एएनएम के पास आकस्मिक स्थिति के लिए एनाफ्लेक्सिस किट्स उपलब्ध रहेगा, जिसमें एड्रोलिन 3 एम्पुल का और एडी सिरिंज रहेगा। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने कहा कि आवश्यकता अनुसार AEFI किट्स व एनाफ्लेक्सिस किट्स की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाएगी। सामान्य वैक्सीन के कोल्ड चैन मेंटेन करने के लिए 10 kVA जनरेटर सेट सभी PHC में चलेगा। जिला पदाधिकारी ने इसे सुनिश्चित कराने के लिए सेवा प्रदाता एजेंसी के साथ बैठक कर लेने का निर्देश सिविल सर्जन को दिया। जितने भी आवश्यक उपकरण हैं उनका चेकलिस्ट बनाएं, चेक करें, कहीं चक्र में कोई काम छूट न जाए। DPM को उन्होंने निर्देश दिया कि रात में भी जनरेटर चले, यह सुनिश्चित करें। बैठक में जिले में 2457 वैक्सीन कैरियर है, यह बताया गया। जिलाधिकारी ने कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के लिए SDO प्रभारी प्रतिनियुक्त करने के लिए निर्देश सिविल सर्जन डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा को दिया। उन्होंने बैठक में WHO, यूनिसेफ, UNDP एवं केयर को स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर काम करने एवं इस अभियान को सफल बनाने का निर्देश दिया। एक बड़ा अभियान, मॉक ड्रिल, ड्राई रन, यानी पूरी तैयारी। कोरोना को मात देना है, हराना है। ये जंग जिससे लगातार, अगर हम 31 दिसंबर वुहान से बात करें, 31 जनवरी को भारत में आया, 22 मार्च को बिहार में आया, 27 अप्रैल को दरभंगा में आया। 4000 कोरोना संक्रमित दरभंगा में, 56 जाने ले चुका है। कोविड-19 से 100 सब निकला है। कई मौतें एम्स में बाहर से भी हुई है और ऐसे अनगिनत मौत जो कोरोना के कारण शिकार हुए, किसी का इलाज नहीं हुआ, कोई नेगेटिव भी हो गया तो उसका फेफड़ा इतना जर्जर हो गया कि जिंदगी से हार गया वो। और ऐसी परिस्थिति में इस कोरोना को हराने की तैयारी, जंग जीतने की तैयारी, एक ऐतिहासिक दिन 22 मार्च का वह दिन, जनता कर्फ्यू का दिन, 25 मार्च का 2020 का वह दिन, लॉकडाउन शुरू होने का दिन। जिंदगी थम गई थी और उसे जिंदगी पटरी पर धीरे धीरे लाकर आगे बढ़ाने की कोशिश, सामान्य कोशिश, और उसके लिए पूरा खाका तैयार, चैन तैयार, एक ट्रेलर, एक ऐतिहासिक दिन 8 जनवरी को, जिसमें हम पूरी अपनी तैयारी। और अब बात करते हैं जल की, जल मीनार की, पानी की, हर घर नल जल योजना की। मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट हर घर नल जल योजना बहादुरपुर प्रखंड के डेकली टीकापट्टी पंचायत में धड़ाम से जमींदोज हो गया था और उसके बाद उसे लीपा पोती करने की बात आई थी। ये बात आई थी कि अब उसी खर्च में इसे फिर बनाया जाएगा, लेकिन जिलाधिकारी ने कड़ा रुख अख्तियार किया है और उन्होंने संबंधित दोषियों पर प्रथम दृष्टया में दोषी मानते हुए मुकदमा दर्ज करने का, कार्रवाई करने का आदेश दिया है। इस संदर्भ में जल मीनार के ढहनेस को लेकर भाकपा माले लगातार आंदोलन कर रहा है। जिलाधिकारी ने भी माना कि प्रथम दृष्टया में कहीं न कहीं चूक हुई है, उसकी क्वालिटी से समझौता हुआ है और दोषियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। भ्रष्टाचार की भेंट में जमींदोज हुआ पानी टंकी बहादुरपुर का चर्चा में है। प्रथम दृष्टया में प्रखंड विकास पदाधिकारी ने दौरा किया था
और जब कोई कठोर कार्रवाई नहीं हुई तो जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम इस पर गंभीर हुए। उन्होंने इसे क्षतिग्रस्त हो जाने के मामले में विस्तृत जांच बहादुरपुर के प्रखंड के वरीय पदाधिकारी सह जिला बल परिवहन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल से कराने जाने की बात कही, ताकि एमबी एवं अग्रिम निकासी की स्थिति की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो। जिलाधिकारी ने जल मीनार गिरने की घटना को प्रथम दृष्टया कार्य की गुणवत्ता संदिग्ध होना पाया है और इसके लिए संबंधित के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के आदेश दिए। मालूम रहे कि प्रखंड विकास पदाधिकारी ने 2 दिन इसका निरीक्षण करने के बाद इसे पुनः बनाने का आदेश दिया था और इस संदर्भ में लगातार भाकपा माले और अन्य कई जनप्रतिनिधि और समाजसेवी आवाज बुलंद कर रहे हैं और अंततः जिलाधिकारी ने संज्ञान लिया और इस पर प्राथमिकी दर्ज कराने, कार्रवाई तेज करने को कहा है। अब समझा जाता है कि इस मामले से जो अन्य जगह भ्रष्टाचार की बू है उसमें भी लोग सजग होंगे और कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट हर घर नल जल योजना जमींदोज होने के बाद लगातार कई जगहों से शिकायत आ रही है और ऐसे ही में बहादुरपुर प्रखंड का जो जल मीनार जब ध्वस्त हुआ तो काफी हंगामा हुआ। इधर जल नल योजना में कमीशन विवाद के दौरान सिमड़ी में भी मुखिया ने अपने वार्ड सदस्य को गोली मार दी। ये अपडेट खबर, ये गुरुवार की स्थिति। वार्ड सदस्य और मुखिया के बीच नल जल योजना को लेकर झड़प। सूत्र के अनुसार कमीशन मामले में विवाद को लेकर अंततः ये झड़पें हुई। अब देखना है कि हर घर नल जल योजना जिससे जल्द से ज्यादा भ्रष्टाचार टपक रहा है उसमें अब गोली तक चलने लगी है। ये अपडेट खबर। देखलिए हन के मारल के मुखिया ने मारल के के मारल छी अकेला कल के 20,000 रुपया रिटर्न करे छी जे तू आब तू है ना मारल का मुखिया ना मारल के मुखिया बबन यादव दुनु बोलाल के अब हम ऑपरेशन करेला आदमी भंसा करेला छटपटाई छले भंसा ने कर दिल के आ साझे मार दिल के आ मार के उनटे फेंक ले। अच्छा अब हम तो नहीं कहब हम तो सर बेकल छी, हम तो पागल छी भेल, हम पागल छी भेल। हमरा जे घर वाला के केना मार दिलो, कौन वार्ड नंबर बनलो, वार्ड नंबर के चक्कर में हमर घर वाला मारल गेल। हमर बच्चा सब के देखियो छोट छोट बच्चा सब। इधर लगातार भाकपा माले बहादुरपुर प्रखंड में आंदोलन कर रहा है और संबंधित दोषियों की गिरफ्तारी की मांग पर आ रहा है। जल मीनार जो टीकापट्टी डोकली के वार्ड 9 में जो बना बिल्कुल ही रद्दी मटेरियल से बना और बड़े पैमाने पर लूट की योजना के साथ बना और आप कहिए कि 17 लाख रुपए का निकासी हो गया और ये जल मीनार बनते ही कहिए कि धड़ल्ले से धा करके गिर गया और इस पूरे योजना का आज आपके सामने है और देख लीजिए उधर पूरा ढह गया है। और 2020 का सबसे चर्चित लूट सोना लूट कांड में भले ही अभी तक 1 दर्जन गिरफ्तारी हो गई हो, बयान आए हो, लेकिन सोना बरामद नहीं हुआ है। हम जब आपको यह समाचार सुना रहे हैं तब तक सोना बरामदगी की कहीं से भी पुष्टि नहीं है, लेकिन सूत्र के हवाले से खबर है कि कुछ घंटों बाद सोना बरामदगी की दिशा में शायद कोई कड़ी जुट जाए, गिरफ्तारी की संख्या बढ़ जाए और इसके तार जो लगातार सूत्रधार हैं, चाहे वह कन्हैया से लेकर करके विकास झा की बात आई तो अब सोना बरामदगी के मामले में ताबड़तोड़ छापेमारी की सूचना है। समस्तीपुर जिले में यह कार्रवाई चल रही है और ऐसे में जो 2021 साल है, 2020 में भले ही 11 किलो सोना, करोड़ों के जो हीरे जवाहरात और नकदी लूट की बात है, शायद 21 में इसकी बरामदगी का सिलसिला शुरू हो। मिथिला क्षेत्र के आईजी अजिताभ कुमार भी इस संदर्भ में विधिवत तो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। एसएसपी बाबूराम का भी कहना है कि विधिवत कुछ भी बरामदगी नहीं हुई है, लेकिन बीटीएन न्यूज को जो सूत्र है उसके अनुसार गिरफ्तारियां हो रही है और लूटकांड का सोना जिसमें एक छटाक भी बरामदगी नहीं है विधिवत रूप से, उसमें इजाफा हो जाए तो पुलिस के लिए बहुत बड़ी सफलता होगी
और जो उस पर लगातार बाउंसर फेंके जा रहे थे, लगातार आरोप आ रहे थे कि पुलिस सही रूप में सोना बरामदगी की दिशा में शून्य पर आउट है, उसमें शायद एक सफलता की कड़ी जुड़ जाए और जो हाजीपुर और मुजफ्फरपुर लूटकांड का सोना है उसके तार भी जुड़ जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। 9 दिसंबर 2020 ये दृश्य लगातार पुलिस को झकझोरता रहा। एक माह बीतने को है। सोना लूटकांड, दरभंगा टावर नगर थाना अंतर्गत बड़ा बाजार से 11 किलो सोना, हीरे जवाहरात, नकदी और लगातार पुलिस की बदनामी। सवालों से जूझती पुलिस, चौतरफा घिरी पुलिस, आंदोलन और बरामदगी के नाम पर कुछ नहीं। यही वह लुटेरे हैं जिनके चेहरे, जिनके कद काठी इस सीसीटीवी में कैमरे में कैद हुआ है। बैग लिए हुए ये अपराधी ने तांडव मचाया। 10 से 15 मिनट तक अलंकार ज्वेलर जो बड़ा बाजार है उसमें से सोना लूटा। ये देखिए, यह दृश्य हम बार बार आपको दिखा रहे हैं। ये धमकाया और इस तरह से जो दुकानदार, कर्मी और ग्राहक उस समय थे 10 बजे सुबह सभी को एक लाइन में खड़ा किया, फिल्मी स्टाइल में सोना लूटा। पुलिस हाथ पर मार रही है, लगातार छापेमारी कर रही है। सूत्रधार गिरफ्तार हुए, 1 दर्जन गिरफ्तारी हुई है। सोना लूटकांड के मास्टरमाइंड विकास झा भी पुलिस के हत्थे है। हाजीपुर का मुथूट फाइनेंस हो या मुजफ्फरपुर सोना लूटकांड, इसका भी उद्भेदन की बात आई। उसमें से कुछ सोना की बरामदगी भी हुई। मनीगाछी से भी 1 किलो सोना की बरामदगी हुई, वहां से भी एक सोनार की गिरफ्तारी हुई। लेकिन दरभंगा बड़ा बाजार से लूटी गई सोना, हीरे और नकदी में एक छटाक भी बरामदगी नहीं हुई। लगातार आलोचना झेल रही पुलिस के लिए शायद अच्छी खबर आ जाए चंद घंटों में या चंद दिन में तो आश्चर्य नहीं होगा। आईजी अजिताभ कुमार स्वयं कैंप कर रहे थे। एसटीएफ की टीम, सीआईडी की टीम, एसपी तक आए, डीआईजी आए और ऐसी परिस्थिति में बिहार में चर्चित यह कांड मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समीक्षा की और इस समीक्षा के दौरान अब 1 माह बीतने को है। 9 दिसंबर से 9 जनवरी को होने को है और समझा जाता है कि 1 माह बीतने से पहले शायद अच्छी खबर आए। सोना बरामदगी के मामले में कुछ पॉजिटिव खबर आए। पॉजिटिव बात सुनकर भले ही कोरोना के मामले में निगेटिव बात हो जाए, लेकिन यहां से पॉजिटिव सूचना की खबर। समस्तीपुर में छापामारी चल रही है, ये पुष्टि हो गई। आईजी अमिताभ कुमार ने भी पुष्टि की। कुछ गिरफ्तारियां भी हुई है, सोना की बरामदगी की भी सूचना है, लेकिन इसकी पुष्टि विधिवत रूप से नहीं हो पाई है और हो सकता है कि चंद घंटों बाद ये जो सीसीटीवी में लुटेरे दिख रहे हैं इनमें से कोई पुलिस के हत्थे चढ़ जाए, तब जाकर इस तार का जो असली सूत्र है वह इससे जुड़ सकता है। जब सोना की बरामदगी हो जाए, सीसीटीवी कैमरे में कैद इन सारे अपराधियों में से एक की भी गिरफ्तारी हो जाए, तब पुलिस की बात और पुलिस की योजना, पुलिस का जो उद्भेदन है उस पर आम जनता को, व्यापारियों को यकीन हो पाएगा। बीटीएन न्यूज को मिली सूत्र के अनुसार समस्तीपुर में लगातार छापामारी चल रही है और कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ सकते हैं। जो हाथ लगी है बीटीएन न्यूज को कि सोना मिलने की बात आ रही है, कुछ सोना बरामदगी की भी बात आ रही है, गिरफ्तारी की भी बात आ रही है, लेकिन पुलिस इससे भी बड़ी कामयाबी को लेकर लगातार सर्च ऑपरेशन और अभियान चला रही है। सोना छिपे होने की भी बात सूचना मिली है और न्यूज कंपोज के समय मिली सूचना के अनुसार हम आपको यह एक्सक्लूसिव खबर दिखा रहे हैं। जेसीबी से गड्ढा खोदकर सोना मिलने की सूचना है, उस पर कार्रवाई हो रही है। यह दृश्य हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यह दृश्य अपडेट, यह गुरुवार की रात का यह दृश्य। जेसीबी से पुलिस टीम द्वारा खुदाई चल रही है। अपराधियों के बताए निशाने पर जेसीबी से खोदा जा रहा है। संभावना है कि उसमें से सोना और लूटी गई सामग्री बरामद हो, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं। हमने कई अधिकारियों से दिन में बात की और यह देर रात की तस्वीर
अधिकारियों ने इससे इनकार नहीं किया कि कार्रवाई नहीं हो रही है और बीटीएन न्यूज को मिले सूत्र के अनुसार बड़ी कार्रवाई बगल के समस्तीपुर जिला में दरभंगा बड़ा बाजार सोना लूट कांड को लेकर जेसीबी से खुदाई, अपराधियों के बताए निशाने की सोना कहां छुपा कर रखा है उसे ढूंढने की कोशिश में पुलिस। एसएसपी बाबूराम से हमने बात की दिन में। अभी छापामारी जारी है, कुछ बरामदगी हुई है, कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं और विस्तृत जानकारी कुछ समय के बाद दी जाएगी। अभी रेड चल रही है। सर कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई और क्या क्या बरामद हो पाया? मैंने जैसे कहा ना, थोड़ा टाइम दीजिए, विस्तृत जानकारी आप लोगों को देंगे, लेकिन थोड़ा टाइम दीजिए। कितने लोगों की गिरफ्तारी की गई है सर? अभी संख्या नहीं बता पाएंगे, अभी टीम लौटी भी नहीं है। तो सीसीटीवी में जो लोग थे उनकी गिरफ्तारी होने की संभावना है क्या? 2 घंटे का टाइम दीजिए, 2 घंटे के बाद आपको विस्तार से जानकारी। एसएसपी बाबूराम को आपने सुना है, उन्होंने कहा 2-3 घंटे का समय चाहिए। शाम की बात बीटीएन न्यूज से, और उसके बाद देर रात ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। समस्तीपुर में छापेमारी चल रही है, जेसीबी से गड्ढा खोदा जा रहा है। अपराधियों की निशानदेही पर सोना और लूटे गए सामान, हीरा जवाहरात या नकदी खोजने की कोशिश। और यह दृश्य हम आपको दिखा रहे थे, यह 9 दिसंबर का दृश्य है जिस समय सोना लूट की गई थी। 10 बजे दिन, 10:30 बजे दिन में बड़ा बाजार से ये अपराधी तांडव मचाते हुए, फायरिंग करते हुए दर्जनों की संख्या में ये लूटकर भागे जा रहे थे। और ये 1 महीना के समय के आसपास ये अपराधी ये सीसीटीवी कैमरे में गिरफ्त हुए थे फायरिंग करते हुए। ये सारे अपराधी, ये अंतिम अपराधी भागा था और उसके पीछे पब्लिक आई थी यहां तक। और अब जो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, ये जेसीबी से 1 दर्जन गिरफ्तारी के बाद उनकी निशानदेही पर समस्तीपुर जिले में कई गिरफ्तारी की सूचना, पुष्टि नहीं, लेकिन जेसीबी से गड्ढा खोदा जा रहा है। संभावना है कि अच्छी खबर आए। अब बात करते हैं पुलिसिंग की। पुलिसिंग व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से हेडक्वार्टर पटना द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन समीक्षात्मक बैठक। पुलिस की इंटरनल रूटीन मैटर्स रहती है, उस पर विषय होता है, उसी पर है हुआ है। बहुत सारे इश्यूज थे, जिन थानों के पास अपनी भूमि नहीं है, उनको जिन थाना के पास अपना भवन नहीं है, उनकी भूमि के अर्जन के भवन बनवाने की क्या स्थिति है, काफ़ी डिटेल में चर्चा की गई। इसके अलावा और बहुत सारे इश्यूज थे, दर्पण ऐप है उसकी इश्यूज थे, डिपार्टमेंटल प्रोसेसिंग की इश्यूज थे। अब ये रेगुलर जो हमारा रूटीन वर्क होता है। कहाँ से बात की गई? पुलिस हेडक्वार्टर से बात की। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। कोरोना वैक्सीन के सफल चयन को लेकर स्वास्थ्य विभाग का ड्राई रन, मॉक ड्रिल। कैसे लगेगा कोरोना वैक्सीन, इसका पूरा होगा रिहर्सल। बहादुरपुर में गिरे जलमीनार मामले में जिलाधिकारी हुए सख्त, कड़ी कार्रवाई का दिया निर्देश। सोना लूट कांड में कुछ और गिरफ्तारी और अच्छी खबर की आहट। समस्तीपुर में चल रही छापेमारी और बंद पेट्रोल पंप में कटिंग करते समय ब्लास्ट, 2 हुए घायल। पेट्रोल पंप, बंद पेट्रोल पंप की टंकी साफ करते वक्त ब्लास्ट हो गया। इसमें 2 लोग घायल हो गए। बेला स्थित श्याम ऑटो सेल्स, जो पेट्रोल पंप बंद था और उसके दूसरा उपयोग हो रहा था दरभंगा मेडिकल कॉलेज में, इन दोनों को भर्ती कराया गया। घटना बागमोड़ के पास श्याम पेट्रोल पंप में घटी। मौके पर विश्वविद्यालय थाना की पुलिस पहुंची। गैस सिलेंडर एवं पाइप के मजदूरों से पूछताछ के लिए थाने ले गई है कि क्या हो रहा था, क्या गैस बना या आग लगी या कोई अन्य केमिकल उसमें डाला गया। बंद पड़ा पेट्रोल पंप, बेला का श्याम पेट्रोल पंप, और वहां
पेट्रोल पंप में रखे तेल टैंकर को गैस कटर से काटते समय अचानक ब्लास्ट हो गया। धमाके की गूंज काफी दूर तक सुनी गई और धमक से पंप की दीवार गिर गई। अचानक हुए इस हमले में 2 व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गए, जिसे आनन फानन में दरभंगा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। एक की हालत बेहद चिंताजनक है। घटना के बाद लोगों की भीड़ जुट गई। मौके पर विश्वविद्यालय थाना की पुलिस आई, घटना के पीछे के कारण को खंगाल रही है। माना जा रहा है कि टंकी को गैस कटर से काटते समय टंकी के अंदर गैस का दबाव बना होगा और पुरानी टंकी होने के कारण गैस का दबाव टैंक बर्दाश्त नहीं कर पाया और टैंक में अचानक विस्फोट हो गया। पुलिस सभी बिंदुओं को देख रही है। इधर मोहल्ले के लोगों ने बताया कि पेट्रोल पंप काफी दिनों से बंद है और इस जमीन को अब किसी तीसरे लोगों ने खरीद लिया है, जिस कारण यहाँ के सामानों को धीरे धीरे खाली किया जा रहा था। इसी क्रम में तेल के टैंक को काटा जा रहा था जब विस्फोट हुआ। घटना में घायल व्यक्ति को आप देख रहे हैं दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाजरत। काफी गंभीर अवस्था में एक घायल हो गया है, उसका इलाज किया जा रहा है और कारण का पता लगाया जा रहा है। लेकिन बहुत दिनों से पेट्रोल पंप बंद था। जमीन दूसरे के हस्तांतरण के बाद इसे हटाने की कार्रवाई की जा रही थी जब यह घटना घटी गुरुवार की सुबह। जी ये बताइए, अभी बाग मोड़ पर टैंक फटा, क्या जानकारी है आपको? हाँ जानकारी है, हम आए दुकान खोलने के सुने हम लोग क्या है ये जो पेट्रोल वाला टैंक है ना उसको छेड़ा कर उसमें पेट्रोल का आवश्यकता था, उसमें उस कारण एयर घुस गया। एयर घुसने के कारण जो है ना मजदूर लोग काम कर रहे थे, जिसके कारण वो जो टैंक का ढक्कन फट के दीवार टूट गया। और दीवार जो है ना वो जो है विवाह भवन के गेट में घुस गया। अब एगो मजदूर का थोड़ा चोट लग गया हल्का सा, बस बाकी सब ठीक ठाक है। और एक दुखद घटना, विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के बेला गुमटी के निकट साइकिल सवार डीएमसीएच कर्मी की दर्दनाक मौत हो गई। आक्रोशित लोगों ने घंटों सड़क जाम किया। साइकिल सवार डीएमसीएच कर्मी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के बेला गुमटी के निकट केवटी प्रखंड के डोमे गांव निवासी धनेश्वर सदाय अपने साइकिल से घर निकलकर डीएमसीएच ड्यूटी पर जा रहे थे। इसी बीच बेला गुमटी के पास सीमेंट से लदा ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। घटनास्थल पर ही धनेश्वर सदाय की मौत हो गई। इस मौत को लेकर स्थानीय लोगों ने कुछ देर के लिए रोड जाम कर दिया और वहां पर तैनात पुलिस कर्मी पर लोगों ने बरसना शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों का कहना था कि आम पब्लिक की गाड़ी रोककर ट्रक वाले की गाड़ी निकालता है और वहां पर गाड़ी वाले से रुपए की वसूली की जाती है। हमेशा जाम लगा हुआ नजर आता है। लोग से भी आप लोग खेती कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ समझते हैं कि निश्चित तौर पर ये जो है प्रशासन की तरफ से जो माने सख्ती नहीं बरती जाती है बड़े बड़े गाड़ियों को रोकने के लिए, इसके लिए इस तरह का घटना। किसान विरोधी तीनों कानून वापस लेने, एमएसपी फसल पर खरीद का कानून बनाने सहित कई मांगों को लेकर अखिल भारतीय किसान महासभा की अनिश्चितकालीन धरना के समर्थन में बहादुरपुर एवं हनुमान नगर प्रखंड के किसानों ने प्रधानमंत्री एवं कई उद्योगपतियों का पुतला फूका। साथ ही लहरियासराय टावर पर इस पुतला का दहन भी किया। मार्च तक किसान विरोधी तीनों कानून वापस लेने, एमएसपी पर फसल खरीद का कानून बनाने सहित कई मांगों को लेकर अखिल भारतीय किसान महासभा की जारी अनिश्चितकालीन धरना के समर्थन में बहादुरपुर एवं हनुमान नगर प्रखंड के किसानों ने प्रधानमंत्री एवं अंबानी का पुतला जुलूस निकाला। साथ ही लहरियासराय टावर पर पुतला को दहन किया और सभा में यह तब्दील हो गया। बहाल करो बिहार में। आज पूरे देश में मंडी बंद है और मंडी के जरिए ही तो गरीबों को अनाज मिलता था। आज जो मंडी खत्म कर दिया तो गरीब को गेहूं चावल कहां से मिलेगा, गरीब क्या खाएगा? ये समस्या गरीबों को पेट भात पर पड़ गया है। आज उसके सवाल पर हम लोग पोलो मैदान में भी डटे हुए हैं। आपको कल से 6 से 11 तारीख तक हम लोग रहेंगे और पोलो मैदान में इस मोदी शाह को हम आगाह करना चाहते हैं जो मोदी तुम काला कानून को तुमको वापस लेना होगा। जब तक तुम काला कानून वापस नहीं लेगा हमारा आंदोलन जारी रहेगा पूरे बिहार में। हम 25 तारीख को पूरे बिहार में मानव जंजीर लगाएंगे।
किसानों का आंदोलन चल रहा है इस ठंड के मौसम में, उसके समर्थन में बिहार में भी किसानों का धरना अनिश्चितकालीन 5 तारीख से चल रहा है। आज उसी सिलसिले में ये धरना स्थल से हम लोग जुलूस बना करके अडानी, अवानी और मोदी जी का हम लोग पुतला लहरिया साइड टावर पर जला रहे हैं। हम कह रहे हैं कि काला कृषि कानून है उसको वापस लिया जाए, बिजली बिल जो लागू किया है उसको वापस लिया जाए, और पूरे बिहार में जो बाजार समिति को बंद कर दिया गया है मंडी, उसको चालू किया जाए। इन तमाम सवालों पर आज हम लोगों का ये आंदोलन है। उसी आंदोलन के सिलसिले में हम भारत सरकार से कहना चाहते हैं कि अडानी और अंबानी की जो दोस्ती है मोदी जी, उसका हम विरोध करते हैं और काला कानून के तीनों काला कृषि कानून के खात्मा तक हमारा आंदोलन है। और आज आपको मोदी जी औकात किसान बता रहे हैं कि ट्रैक्टर रैली निकाल करके पूरे दिल्ली को जाम किया है। हम उसी तो ये जब तक के समाचार, विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना वैक्सीन के सफल चयन को लेकर स्वास्थ्य विभाग का ड्राई रन, मॉक ड्रिल। कैसे लगेगा कोरोना वैक्सीन, इसका पूरा होगा रिहर्सल। बहादुरपुर में गिरे जल मीनार मामले में जिलाधिकारी हुए सख्त, कड़ी कार्रवाई का दिया निर्देश। सोना लूट कांड में कुछ और गिरफ्तारी और अच्छी खबर की आहट। समस्तीपुर में चल रही छापेमारी और बंद पेट्रोल पंप में कटिंग करते समय ब्लास्ट, 2 हुए घायल। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों को समेटे होगी पुनः मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, जय।